नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बंगाल बोले में आज हम आपको अलीपुर द्वार की जनता का मूड दिखाएंगे, लेकिन आज से ठीक शाम 6 बजे देखिए बंगाल टॉप 10। 200 सेकंड में बंगाल इलेक्शन की सभी खबरें एक जगह। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध का ये ममता एंगल है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में खुद स्कूटी चलाने की कोशिश की। इससे पहले आज सुबह ममता बनर्जी स्कूटी से ही सचिवालय पहुंची और स्कूटी मंत्री फिरहाद हकीम चला रहे थे। ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटर के पीछे बैठी, सिर पर हेलमेट और गले में बैनर। इसमें अंग्रेजी में लिखा है, आपके मुंह में क्या है? पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, डीजल की कीमत बढ़ाना और गैस की कीमत बढ़ाना। बैंक থেকে শুরু করে এলআইসি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने आज सोनार बांग्ला कैंपेन की शुरुआत की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता से सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए एलईडी लगी वैन को रवाना किया। इस अभियान में बीजेपी अपने घोषणा पत्र के लिए 2 करोड़ बंगाली मानुष से सुझाव भी लेगी। सभी विधानसभाओं में 100 पेटियां, सुझाव की पेटियां रखी जाएंगी। जेपी नड्डा कोलकाता के नौहाटी में बंकिम चंद्र चटर्जी के घर भी पहुंचे। बंकिम चंद्र को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने घर में ही मौजूद म्यूजियम का भी दौरा किया। बता दें कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की। इसके बाद जेपी नड्डा ने एक जूट मिल मजदूर के घर पर लंच किया। बंगाल में जूट मजदूरों की तादाद अच्छी है और चुनाव में इनकी बड़ी भूमिका होती है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए आज कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया। इसमें जहां बंगाल की गौरवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिल रही है, तो वहीं बंगाल को लेकर बीजेपी का विजन भी है। कोलकाता में होने वाली असदुद्दीन ओवैसी की रैली रद्द हो गई। लोकल प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। रैली रद्द होने के बाद एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि वो टीएमसी के हथकंडों के सामने नहीं झुकेंगे। ओवैसी ने चुनाव आयोग से भेदभाव करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दी। की सरकार जब तक जाएगी नहीं, हम बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बंगाल में रथ यात्रा रोकने के खिलाफ बीजेपी अब हाईकोर्ट जाएगी। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजय वर्गीय का दावा है कि ममता बनर्जी के इशारे पर सब हो रहा है। इससे पहले बैरकपुर और 24 परगना में पुलिस ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोकी थी। बंगाली सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस पायल सरकार अब आपको बीजेपी की रैलियों में दिखेंगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पायल ने बीजेपी का झंडा थाम लिया। मॉडलिंग से ग्लैमर की दुनिया में एंट्री करने वाली पायल सरकार 2006 से टॉलीवुड में अपना जलवा बिखेर रही हैं। पायल को फिल्मों में अभिनय के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। बंगाल के चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री जल्द होने वाली है। सीएम योगी 2 मार्च को मालदा में चुनावी रैली करेंगे। योगी आदित्यनाथ बंगाल के लोगों के सामने यूपी मॉडल रखकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में बीती रात टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। गोलीबारी और बम ब्लास्ट में टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। टीएमसी ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि घटना टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में आपसी झगड़े की वजह से हुई। बंगाल के उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा इलाके में बमबाजी हुई है। बीती रात यहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, फिर देसी बम फेंके गए। वारदात में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए। और अब देखिए क्या है अलीपुर द्वार की जनता का मूड। न्यूज नेशन रिपोर्टर राकेश पांडे के साथ। आज अलीपुर द्वार में एक भी रास्ता खराब नहीं है, सब रास्ता हो गया। क्या काम किया? कोई काम धंधा नहीं है, ठेला ही करता है। परिवर्तन तो होना चाहिए। थोड़ा काम किया दीदी, लेकिन गरीब लोगों को कुछ भी नहीं है। तो वोट मांगने से तो आता है, देखने से कोनो असुविधा पारी होले देखने नहीं आता है। स्कूल नहीं है, रास्ता नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं हम अलीपुर द्वार। अलीपुर द्वार यानी पश्चिम बंगाल का करीब करीब आखिरी हिस्सा। इसके बाद असम की शुरुआत हो जाती है। अलीपुर द्वार को गेटवे ऑफ भूटान कहा जाता है क्योंकि यहाँ से भूटान बेहद करीब है। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उन्हें भारत से जोड़ने का काम करता है। हिमालय की गोद में बसा है अलीपुर द्वार का ये पूरा इलाका और आधे से अधिक हिस्सा
जंगलों में है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, उनकी आबादी यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बार के चुनाव में जब परिवर्तन की बातचीत हो रही है तो क्या टीएमसी अपने प्रभाव को बरकरार रख पाएगी? क्या ममता बनर्जी ने इस इलाके के लोगों के लिए काम किया? सवाल ये हम लोगों के बीच जाकर पूछेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में उनका मूड क्या है, उनकी चुनावी नब्ज क्या है, क्या वो परिवर्तन की बातचीत कर रहे हैं या फिर वो मौजूदा सरकार के काम से खुश हैं। बंगाल बोले में बंगाली मानुष का मूड समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं कोलकाता से 711 किलोमीटर दूर अलीपुर द्वार। उत्तर में बंगाल का ये आखिरी जिला है। इस जिले को भूटान और हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट राज्यों का गेटवे भी कहा जाता है। हम आपको यहाँ के चुनावी मुद्दे भी बताएंगे, ये भी दिखाएंगे कि यहाँ की जनता ममता सरकार से खुश है या फिर परिवर्तन की हुंकार भर रही है। लेकिन पहले आप यहाँ के इतिहास से वाकिफ हो जाइए। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये बक्सा फोर्ट की तस्वीर है। अलीपुर द्वार जिले से करीब मुख्य जो शहर है वहां से करीब 30 से 40 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी है। बक्सा टाइगर रिजर्व है, वहां पर ये जगह मौजूद है। थोड़ा सा अंदर जब आप चढ़ाई पर जाएंगे तो ये बक्सा फोर्ट मौजूद है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक किला है। पहले ये पूरा इलाका भूटान में हुआ करता था। भूटान नरेश का यहाँ पर लकड़ियों से बना हुआ महल था, लेकिन बाद में कोच महाराजा ने यहाँ पर अधिपत्य स्थापित कर लिया था और बाद में एक ट्रीटी हुई जिसके अंतर्गत ये हिंदुस्तान में आ गया था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था तो उन्होंने उस लकड़ी के महल को गिरा दिया और यहाँ पर एक दूसरा महल खड़ा कर दिया। और अगर जेल के इतिहास के नजरिए से देखा जाए, उन्होंने इसे जेल में तब्दील कर दिया था इस किले को। और जो अंडमान की सेलुलर जेल है उसके बाद ये सबसे खतरनाक दूसरी ये जेल मानी जाती थी। अच्छा, एक इतिहास और है। जब भूटान में दिक्कतें हुई, तिब्बत को लेकर चीन ने उस पर नजर टेढ़ी की, तो यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध शरणार्थी भी आए थे जो यहाँ पर रुके हुए थे। हाँ जी, ये बक्सा फोर्ट में पहले तो घर मकान अच्छा था। वहाँ पर जो इंडिया सरकार ने हम लोग को यहाँ इंडिया सरकार को यहाँ पर इंडिया सरकार ने यहाँ पर रिफ्यूजी लोग को यहाँ रखा था। ये एक नंबर मगदला वॉच टावर है और ये नॉर्थ टावर है, वहाँ से वॉच करता था ब्रिटिश लोग ने इससे आपका बाइनाकुलर से। और ये इधर है सेकंड थर्ड वाला, ये आपका है वेस्ट वाला, ये वॉच टावर जी जी वॉच टावर। वहाँ से जो ब्रिटिश ने कैद करके इधर देखता था, वॉच करता था। एक बार और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। याद देखिए, थोड़ा सा खंडहर नुमा ये इमारत बची हुई है। यहाँ पर अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है और गेट पर इसीलिए अंदर जाने की मनाही है। नो एडमिशन इन बक्सा फोर्ट लिखा हुआ है, यानी आप अंदर जा नहीं सकते। अभी एएसआई इसको डेवलप करने का काम कर रही है ताकि टूरिज्म के हिसाब से इसको डेवलप किया जा सके। बक्सा फोर्ट की तस्वीरें बाहर से हमने आपको दिखाई, जो उसकी टूटी दीवारें थी वो हमने आपको दिखाई। फिलहाल ये जो छोटा सा घर आपको दिखाई दे रहा है, ये फिलहाल पोस्ट ऑफिस के तौर पर काम कर रहा है। हिंदुस्तान के एक आध जो पुराने सबसे पोस्ट ऑफिस हैं उनमें से एक है। लेकिन जब बक्सा फोर्ट हुआ करती थी और जब बक्सा फोर्ट को अंग्रेजों ने जेल के तौर पर डेवलप कर दिया था, उस वक्त यहाँ पर अंग्रेज के जेलर रहा करते थे, यानी जो कमांडेंट थे वो यहाँ पर रहते थे। और इसके ठीक अपोजिट साइड में आपको टूटी दीवारें अभी दिखाई दे रही होंगी। मैं चाहूंगा थोड़ा सा मुकेश दिखाएं। ठीक अपोजिट साइड में बक्सा फोर्ट का मुख्य द्वार हुआ करता था, यानी यहाँ से जेलर की नजर जेल के मुख्य दरवाजे पर हुआ करती थी, मुख्य गेट पर हुआ करती थी। अब आपको जल्दी से अलीपुर द्वार का सियासी गणित बता देते हैं। आदिवासी और दलित बहुल इस जिले में 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 4 जबकि बीजेपी ने 1 सीट जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अलीपुर द्वार सीट से बीजेपी को जीत मिली थी। लोकसभा सीट के तहत आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को ही बढ़त हासिल थी। अलीपुर द्वार जिले का आधे से अधिक हिस्सा करीब जंगलों में पड़ता है। जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बक्सा फॉरेस्ट एरिया है और दूर तक आपकी नजर जाएगी ये फॉरेस्ट एरिया है और बीच बीच में छोटे छोटे गांव हैं। गारो बस्ती बिसलैंड ये जगह है और यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप लोगों की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है लोकल? 2-3 वो बताइए। हम क्या बोलेगा, हम बोलने प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। ये नेता लोग आते हैं यहाँ पर? नहीं आता, इधर देखने नहीं आता। तो नेता वोट मांगने से तो आता है, लेकिन क्या बोलेगा, देखने से कोनो असुविधा पारी होले देखने नहीं आता है। स्कूल नहीं है यहाँ। देखिए आप समस्या बता रही हैं, स्कूल नहीं है, और बताइए। स्कूल नहीं है, रास्ता नहीं है, सिलेंडर भी नहीं मिलता है, घर भी नहीं मिलता है। अलीपुर द्वार के बाहरी इलाकों के लोगों का मूड समझने के बाद हम अब पहुंच गए हैं शहर के लोगों की चुनावी नब्ज को समझने चौपटा मार्केट। शाम हो चुकी थी और बाजार में चहल पहल भी दिख रही थी।
अलीपुरद्वार में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं और यहाँ परिवर्तन की बातचीत हो रही है नहीं हो रही है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। शाम का वक्त हो गया है, चौपती बाजार का ये इलाका है, पीछे ठीक ठाक चहल पहल है, लोग अपने घरों को जाते हुए या फिर जो ज़रूरत की सामान की खरीदारी करनी है इसका वो खरीदारी करते हुए लोगों से बातचीत हम करते हैं और थोड़ा सा जानने की ये कोशिश करते हैं कि लोग आखिरकार क्या सोच रहे हैं। वो मोदी भी बोल रहा है सब कुछ करेगा, वो दीदी भी बोल रहा है सब कुछ करेगा। इधर बीजेपी आएगा, बीजेपी। आप सीधे पहली लाइन पर आ गए कि बीजेपी आएगा? इधर बीजेपी। दीदी ने कुछ काम नहीं किया? क्या काम किया? कोई काम धंधा नहीं है, ठेला ही करता है। तरह काम किया है दीदी, लेकिन गरीब लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। लोग क्यों परिवर्तन की बातचीत कर रहे हैं? कुछ काम नहीं हुआ इसलिए इसी वजह से नाराज हुआ है। परिवर्तन तो होगा लेकिन दीदी को चाहिए हम लोग को। देखिए परिवर्तन तो होना चाहिए। ये तो आपका आकलन कुछ तो होगा, जो क्या होगा वो देखा जाएगा, आने वाला दिन में देखा जाएगा। तो इशू है कोई शहर का? नहीं अभी तो सर अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। हाँ लोकल इशू तो ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया है, ठीक है, दीदी आएगा। हमारा विचार से जितना अलग अलग आएगा उतना प्रोग्रेस होगा, काम का कंपटीशन रहेगा। हमारी पार्टी बदलते रहनी चाहिए, नहीं सरकार अलग अलग आदमी चलाए। हाँ अलग अलग आदमी चले। एक बार बीजेपी जीते, इस बार टीएमसी 10 साल किया, अभी बीजेपी का 10 साल करने दीजिए। कुछ का कुछ नहीं है। आज अलीपुरद्वार में एक भी रास्ता खराब नहीं है, सब रास्ता हो गया और मेरे हिसाब से इधर पे दीदी ही रहेगा। तो ये एक मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि अलीपुरद्वार राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिला बनने से यहाँ पर लोग काफ़ी खुश हैं, ममता बनर्जी के इस फैसले के साथ हैं और ज़्यादातर लोग ये दांव लगा रहे हैं कि यहाँ पर परिवर्तन होने की गुंजाइश फिलहाल दिखाई तो नहीं देती है। अब असल तस्वीर इस जिले की क्या होती है ये चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे उस दिन तस्वीर साफ होगी। कैमरामैन मुकेश के साथ राकेश पांडे, न्यूज़ नेशन, अलीपुरद्वार।